हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। अभी एक हमारे सब्सक्राइबर का कमेंट आया हुआ था कि जो ओसवाल का जो है हिंदी केंद्रित है क्लास 12th के लिए, उसका आप टॉपर्स का जो है रिव्यू कर दीजिए। तो इसका मैंने सोचा लाओ फुल वीडियो अपलोड कर देते हैं जिसमें सारा कुछ रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आर पी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए 599 रुपये MRP है, यानी कि 600 रुपया। मार्केट में आपको 20% हर जगह मिल जाएगा, कहीं भी। बाकी और भी अगर डिस्काउंट है तो आप अदर्स के लिए भी बात कर सकते हैं, ऑनलाइन वगैरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या मिलेगा। इसमें आप देखेंगे हिंदी केंद्रित में आरो भाग 2, बितान भाग 2, व्यक्ति और माध्यम भी इसमें इंक्लूड किया गया, यानी कि एक ही क्वेश्चन बैंक में 3 किताब को, ठीक है ना। विथ 2024 बोर्ड पेपर भी इसमें इंक्लूड किया गया, फुली सॉल्वेड, 100% अपडेटेड है। टाइम रिवीजन, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, ये तमाम कंसेप्ट क्लैरिटी, ये तमाम चीज़ें इसमें दी गई हैं, ठीक है। आइए चलिए अपने मेन कंसेप्ट पर हम चलते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकी विषय सूची आपको देखने को मिल जाएगी। किस तरीके का जो स्ट्रक्चर है ये देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड वगैरह का जो भी है सिलेबस वगैरह, लेटेस्ट पैटर्न वगैरह देखिए। उसके बाद आपका वस्तुपरक प्रश्न, अपठित गद्यांश, कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेख। उसके बाद देखिए काव्यांशों पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न, गद्य भाग RO 2 और गद्यांशों पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मुझे लगता है आपको मिलने वाले हैं। और देख सकते हैं किन किन चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया। पाठ्य पुस्तक RO भाग 2, काव्य खंड पर आधारित प्रश्नोत्तर और गद्य खंड पर आधारित प्रश्नोत्तर, प्रैक्टिस पेपर। और इसमें आपका 1-2 यानी 31 मार्च 2023 को प्रेषित किया गया, तो वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। आइए चलिए चैप्टर्स के बारे में हम अपने बात कर लेते हैं। इसमें जो हमारा चैप्टर्स होगा, पहला चैप्टर है 56 पेजेस पे। आइए उसको देख लेते हैं और किस तरीके का जो है दिया गया, इस चीज़ को हम देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो काव्यांशों पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न और बहुत सारी चीज़ें इस किताब में दी गई हैं, लेकिन हम डायरेक्टली इसका लेवल आपको बता रहे हैं किस तरीके का स्ट्रक्चर दिया है। उद्देश्य क्या क्या है, तो काम पंक्तियों का भावार्थ समझना, कविता में निहित प्रतीकार्थक और समझना, आत्म परिचय, कविता में निहित मूल भाव से प्रेरणा प्राप्त करना, बच्चन जी की कविता में निहित संदेश समझना और बच्चन जी की साहित्यिक भाषा से अवगत होना। समझ लीजिए इस पाठ्यक्रम का इसका सबसे पहले आपको उद्देश्य ही बता दिया गया है, ठीक है ना। उसको स्मरणीय बिंदु जो भी इसको लगता है वो बताया गया। फिर इनका आत्मपरिचय, यानी कि आत्मपरिचय, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कवि परिचय यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसका जो है आपका आत्मपरिचय, कविता का सारांश आपको मिल जाएगा। और देखिए सारांश जो है ना, मतलब किस गजब लेवल का दिया गया है, समझ सकते हैं आप। मुझे तो लगता है कि मतलब इस तरीके का सारांश जो है हम किसी किताब में नहीं देखें जो इसमें दिया है, किस तरीके का स्ट्रक्चर बना करके और किस तरीके के लिए दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि पेट की आग बुझाने के लिए जो है उन्हें बच्चे भी बेचने पड़े थे, समझ सकते हैं आप। तो इस तरीके का इसका सारांश दिया गया। आइए चलिए अब देखते हैं काव्यांशों पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। और इसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। छोटे बड़े जो भी हैं, और सामान्य त्रुटियाँ यहाँ पे आप दी गई हैं, उसका निवारण क्या है वो भी दिया गया है। अभ्यास प्रश्नों के हल भी यहाँ पे दिए गए हैं, साथ में स्मृति अनुप्रयोग भी दिया गया है। फिर आलोक धनवा का पतंग है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है। और आपका टॉपर्स का जो है नोट्स, टॉपर्स का नोट्स जो है वो कहाँ पे आपको मिलेगा, आइए चलिए देखते हैं। आपका जो टॉपर्स का नोट है ना, वो हर हर मतलब पूरा नहीं मिलेगा। हाँ, मेन मेन क्वेश्चन पे कहीं कहीं आपको दिखाएगा टॉपर्स किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर जाति प्रथा को श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं मानते, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको टॉपर्स का आंसर देखने को मिलेगा कि टॉपर्स ने जो है किस तरीके से उसको लिखा हुआ है, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, तो इस समझ सकते हैं। बाकी का टॉपर्स के आंसर से बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है, ठीक है ना। आप भी समझ सकते हैं कि जो भी अंडरस्टैंडिंग का लेवल होता है, जो आप 10th क्लास में उसी लेवल से आप लिखिएगा तो भी आपका बेहतर नंबर आ सकता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी कोई क्वेरी, कोई कमेंट होगा अगर बताइएगा। धन्यवाद।